अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा भयानक मंजर, श्रद्धालुओं में मची चीख पुकार। अमरनाथ में ऑपरेशन जिंदगी जारी। हादसे के तीसरे दिन सेना कर रही रेस्क्यू। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अभी कई श्रद्धालु लापता हैं। अमरनाथ यात्रियों का नया दल जम्मू के बेस कैंप पहुंचा। यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य की नई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एरियल व्यू में जोर शोर से बचाव कार्य में दिखाई दिए जुटे हुए जवान। अमरनाथ यात्रा हादसे में घायल हुए तीर्थयात्रियों की मदद जारी। भारतीय सेना पूरे जी जान से कर रही है राहत और बचाव कार्य। अमरनाथ में राहत बचाव अभियान जारी है। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल दुर्घटना में कोई और शव बरामद नहीं किया गया है। अमरनाथ में रुक रुक कर जारी है बारिश। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के निर्देश दिए और भी बिगड़ सकता है मौसम। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर आई सामने। घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात रेस्क्यू कर रही हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे वाली जगह पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत। कई लोग जख्मी हैं। घायलों को अब भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों के रेस्क्यू में जुटी महिला सुरक्षा अधिकारी का बयान। सभी फोर्सेज मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी। सब ठीक रहा तो जल्द शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। सेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी आत्मास्थानंद को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी और समाज के लिए किए गए उनके कामों को याद किया। स्वामी जी गरीबों की सेवा को, ज्ञान के प्रचार प्रसार को, इससे जुड़े कामों को पूजा समझते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है और इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आप भारत वर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा देखेंगे जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। आप भारत वर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। रिपब्लिक भारत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा बयान। टीएमसी एमपी ने काली का अपमान किया, ये बीजेपी ने कहा। मां काली के अपमान पर शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, मां काली के अपमान करने वालों पर टीएमसी ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। दूसरी तरफ पीएम ने दिया सच्ची श्रद्धा का परिचय। जी ने जिस प्रकार से मां काली के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से वर्णित किया, उसका परिचय दिया। और दूसरी ओर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने किस प्रकार की अपमानजनक और निंदनीय बातें की। मां काली के विवादित पोस्टर का मामला। फिल्म मेकर के खिलाफ में एक और केस दर्ज किया गया। हरिद्वार में 11 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। धार्मिक भावना आहत करने पर केस लिखा गया। अग्निपथ स्कीम को लेकर वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी का बयान। कहा, योजना वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। अग्निवीरों के निर्बाध नामांकन, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए 13 टीमों का गठन किया गया। श्रीलंका की कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। कमरतोड़ महंगाई, आर्थिक संकट के खिलाफ में उमड़ा आक्रोश। राष्ट्रपति के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। राष्ट्रपति भवन में लोगों ने की मस्ती। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। राष्ट्रपति भवन के जिम में मस्ती करते दिखे लोग। श्रीलंका के हालात पर भारत का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, श्रीलंका के हालात पर पूरी नजर। हमने हमेशा श्रीलंका की मदद की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया।
श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की नई तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति भवन में IMF चर्चा का मजाक बनाते दिखे श्रीलंकाई प्रदर्शनकारी। तो प्रदर्शन लगातार जारी। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के घर में संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दिए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ डिफेंस शैवेंद्र सिल्वा ने लोगों से की अपील, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कोलंबो के PM रोनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगजनी के आरोप में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। राष्ट्रपति भवन के बाहर का वीडियो। श्रीलंकाई PM के आवास में आगजनी मामले में CID जांच। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान रोनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आगजनी की थी। श्रीलंका में दाने को मोहताज जनता का उग्र प्रदर्शन देख राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागे गोटाबाया। राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा। श्रीलंका की कोलंबो में हिंसक हुआ लोगों का प्रदर्शन। कोलंबो में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता की अंतिम विदाई। CM योगी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। CM एकनाथ शिंदे पहुंचे विट्ठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन पूजन करके भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लिया। PM मोदी ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर लिखा, रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत आत्मनिर्भर बनाने के उनके प्रयास को उत्कृष्ट बताया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक। एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कई राज्यों की पार्टियों से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में विपक्षी दलों की भी बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा। PM मोदी ने दी बकरीद की बधाई। ट्वीट करके लिखा, त्योहार हमें मानव जाति की भलाई समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। बकरीद को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर। जिले को 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया। ड्रोन कैमरों से ईदगाह की हो रही है निगरानी। कानपुर में त्योहारों को देखते हुए पुलिस सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। इलाके में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। अटारी बॉर्डर पर मनाई गई बकरीद। भारतीय जवानों और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल में अदा की गई नमाज। एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। केरल के कोच्चि में ईद उल अजहा के मौके पर अदा की गई नमाज। मस्जिदुल इस्लाम के पास नमाज के लिए जुटे लोग। बकरीद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपील की। कहा, कुर्बानी के दौरान दूसरी कौम की भावनाओं का भी ख्याल रखें। बकरीद पर यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों में अदा की गई नमाज। बच्चों ने भी गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। आगरा में जारी है भारी बरसात। पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली है। स्मारक पर पर्यटकों ने बारिश का आनंद लिया। उमस भरी गर्मी से मिली ताजनगरी के लोगों को राहत। बारिश से आगरा की सड़कें हुई जलमग्न। जलभराव से स्थानीय नागरिकों को उठानी पड़ी परेशानी। कर्नाटक में भीषण बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद में कारवार में उचल्ली जलप्रांत पर जोखिम उठाकर सेल्फी लेते दिखाई दिए पर्यटक। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में जारी है भारी बारिश के चलते जोखिम के बीच लोग फोटो खींचते दिखे। हरिद्वार में बारिश से जलभराव। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद बेहाल हुई जिंदगी। लोगों के घरों में घुसा पानी। हरियाणा के अंबाला में लगातार बरसात से कई इलाकों में जल जमाव है। मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश में जुटे नगरपालिका के कर्मचारी। पंजाब के होशियारपुर में बारिश के दौरान निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन। PWD के 4 अधिकारियों को किया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ में मोर्चा खोला। दादरी नगरपालिका की चेयरमैन गीता पंडित के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़क को जाम किया। ग्रेटर नोएडा में जुआरियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने के आरोप में 7 आरोपियों को पकड़ा गया। 15,000 की नकदी के साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल से गायब हुए छात्र की हत्या। अलीगढ़ में मिला छात्र का शव। यूपी के बदायूं से बैंक से 8 लाख रुपए लेकर भागे आरोपी। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 5 लाख रुपए किए बरामद। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के संभल में तेज धमाके के साथ फटा बिजली का ट्रांसफार्मर। घटना में झुलसे 6 लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया।
मुंबई में बीजेपी विधायक प्रसाद लाठ के घर के बाहर मिले सोने, चांदी और मूर्तियों और पैसों से भरे बैग की जांच जारी। जांच में कहा गया है कि पुलिस को देखकर फरार हुआ संदिग्ध शख्स। मुंबई में जारी है आरए कारशेड का विरोध। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी प्रदर्शन में शामिल। प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में आवाज उठाई। यूपी के रायबरेली में पुलिस और ईरानी गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, सिपाही समेत 2 बदमाश घायल।